जल गया अगर सब कुछ तो फिर अब बचा ही क्या है, और अगर बच गया मैं तो फिर जला ही क्या है। आज एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। हालांकि आपने पिक्चरों के अंदर देखा होगा जब आप फिल्म देखते हैं, लेकिन ये एक रियल लाइफ की कहानी है और लिखने वाले पात्र के बारे में और पूरी कहानी के बारे में हम आपको बताएंगे कि एक प्रेमिका और एक प्रेमी जिनकी मुलाकात दिल्ली के अंदर होती है, और प्रेमिका जब कलेक्टर बन जाती हैं तो फिर वो प्रेमी से छुटकारा पा लेती हैं, और उसके बाद प्रेमी क्या कुछ करता है और प्रेमिका क्या कुछ करती है, इनके बारे में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसरोटा। एक लड़का और एक लड़की जो दोनों ही किसान पृष्ठभूमि से आते थे, और दिल्ली के अंदर मेल के माध्यम से उनकी मुलाकात होती है और उसके बाद दोस्ती है जो बढ़ती चली जाती है। अब दोनों का सपना था कि यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनने का। बार बार वो परीक्षा देते रहे, लेकिन उनके जो दोनों के साथी थे वो आईएएस बन जाते हैं, लेकिन उनका चयन नहीं हो पाता है। कुछ वर्षों बाद लड़की कलेक्टर साहिबा बन जाती हैं, लेकिन लड़का कुछ नंबरों से पीछे रह जाता है। अब लड़का और लड़की एक साथ रहना चाहते थे, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन कुछ दिनों तक तो कलेक्टर बनने के बाद जब घर वालों का प्रेशर आया तो लड़की शादी के लिए इनकार करती रही। लेकिन एक दिन वो आ गया जब लड़की ने शादी करने के लिए हाँ कर दी और शादी कर किसी और के साथ चली गई। बस फिर क्या था, प्रेमी का दिल यहीं से टूट जाता है। बिल्कुल सामान्य परिवार से प्रेमी आता था, और इतना बड़ा हादसा होने के बाद अपने आप को कैसे उन्होंने कंट्रोल किया, कैसे उस दर्द को झेला, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और हिम्मत नहीं हारने के बाद ये कैलाश मांझू हैं जिन्होंने एक किताब लिखी गिरीश और एंजल के नाम से। अब इस कहानी का पात्र लोग कहते हैं कि कैलाश मांझू स्वामी हैं, लेकिन कैलाश मांझू का कहना है कि मैं कानूनी अड़चनों में फंसना नहीं चाहता हूं, और ये किताब जो मैंने लिखी है, किताब का नाम है यूपीएससी वाला लव कलेक्टर साहिबा। ये हिंदी संस्करण की जो किताब है वो इतनी फेमस हुई कि सबसे ज़्यादा हिंदी की बिकने वाली जो है वो बुक बन गई, और कैलाश मांझू जिनको इस बुक से अब तक लगभग 1.5 से 2.5 करोड़ रुपए की इनकम भी हो गई। अब कैलाश मांझू इस पूरी कहानी को लेकर बताते हैं कि उनकी मुलाकात दिल्ली में हुई, वो आईएएस बनना चाहते थे, उनकी प्रेमिका जो है वो आईएएस बन जाती है। आईएएस बनने के बाद वो उन्हें छोड़कर चली जाती है, तो उनके पास सिर्फ एकमात्र उपाय था कि अधूरे प्यार की इस दास्तां को कैसे पूरा किया जाए, और पूरा करने के लिए उन्होंने ये रास्ता निकाला, यूपीएससी वाला लव कलेक्टर साहिबा नाम से किताब लिखते हैं। अब किताब लिखने के बाद किताब जो है वो प्रसिद्ध हो जाती है, बिकने लग जाती है। करोड़ों की आमदनी कैलाश मांझू को इस किताब से हो जाती है। कैलाश मांझू को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल सामान्य परिवार से, जिससे सरकार की तरफ से आवास भी जो है वो आवंटित किया गया था, इतनी कमजोर स्थिति के बाद भी उनका जो है वो मनोबल नहीं टूटा, और यूपीएससी में तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, प्रेमिका से धोखा भी खा गए, लेकिन उसके बाद एक किताब जो उन्होंने लिखी, उस किताब में उनके दिन पूरे तरह बदल दिए, उन्हें करोड़पति बना दिया। अब कुछ लोग जहाँ जहाँ पर भी ये न्यूज़ डली है, कमेंट बॉक्स में अजीब अजीब तरीके के कमेंट्स करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि देखिए, यूपीएससी में अगर चयन होता तो इतना नाम आपका प्रसिद्ध नहीं होता जितना अब हो गया है। कुछ कह रहे हैं कि ये मेरा क्लासमेट है, 12वीं तक मेरे साथ पढ़ा है, मैं लड़की को भी जानता हूँ, लड़की का नाम जो है वो भी बताते हैं कि ये लड़की का नाम है, और जिससे लड़की ने शादी की उसका नाम भी बताते हैं। लेकिन कैलाश मांझू ये कहते हैं कि मेरी जो कहानी है, जो ये किताब लिखी है, उससे मेरे जीवन में कुछ न कुछ समानताएं हैं, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से ये कहते हुए वो दूर नजर आ रहे हैं कि ये किरदार जो है वो पूरा उनका है, उनके साथ हुआ है। ऐसा कहने से वो इनकार करते हैं, लेकिन अब कैलाश मांझू जो है वो चारों तरफ पूरी तरह से प्रसिद्ध हो चुके हैं। चारों तरफ उनकी किताब के और उनके चर्चे हैं, और किताब का अभी तक पार्ट 2 जो है वो आना बाकी है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कैलाश मांझू जब पार्ट 2 लाते हैं तो उसके अंदर इस किताब में क्या कुछ पन्ने और खोलने वाले हैं, और अब वो कलेक्टर साहिबा कौन है हम नहीं बताएंगे, लेकिन लोग ये वीडियो देखकर खुद बता देंगे
कि ये कलेक्टर साहिबा जिन्होंने अपने प्रेमी को धोखा दिया है वो आखिर कौन है और उनकी शादी आखिर किससे हुई है। महेंद्र मासरुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।